हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल। तो देखिए यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। और ये देखिए प्रैक्टिकल फाइल केमिस्ट्री का है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज में लिखते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर लिखेंगे जो है 1 2 3 4। उसके बाद जब पहला सीरियल नंबर 1 ना आएंगे तो देखिए एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना होता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर देखिए है टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही देखिए है। तो ऐसे ही लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर का पर। उसके बाद तीसरे, ऐसे ही जितना एक्सपेरिमेंट है उन सभी को लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 एक्सपेरिमेंट हैं। तो अब देखिए पहला एक्सपेरिमेंट। तो देखिए पहले एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है। यहाँ पर ये पहले एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही है पहले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, ऑपरेटर्स यूज्ड लिखते हैं। तो इसका मतलब ऑपरेटर्स क्या क्या यूज किया गया है। तो देखिए क्या है, बॉइलिंग ट्यूब, उसके बाद स्प्रिट लैंप है, थर्मामीटर, और उसके बाद है ब्यूरेट स्टैंड इत्यादि ETC देखिए लिखा गया है। उसके बाद प्रोसीजर लिखा जाता है। तो देखिए प्रोसीजर जो है उसको लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी प्रोसीजर के बाद रिजल्ट। तो देखिए ये देखिए प्रोसीजर पढ़ेंगे तभी कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। अब देखिए प्रोसीजर के बाद रिजल्ट देखिए क्या आया है। यहाँ आप देखिए रिजल्ट है, टू गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉइलिंग पॉइंट, साइक्लोहेक्सेन का देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 161.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए क्या है, फिक्स्ड वैल्यू क्या है, 161.8 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ऑब्जर्वेड वैल्यू क्या है, 158.9 डिग्री सेल्सियस। जो आया है, जो हम सब देखे हैं वो है ये 158.9 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसके आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ये देखिए डायग्राम है। इसमें भी देखिए बॉइलिंग पॉइंट ही बताना है, डिटरमाइन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसको छाप के तब लिखना है। अब इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम जो है ये है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर्स लिखते हैं कि क्या क्या यूज किया गया है। तो देखिए इसमें भी बॉइलिंग ट्यूब है, और उसके बाद स्प्रिट लैंप, थर्मामीटर है, उसके बाद ब्यूरेट स्टैंड इत्यादि। ETC का मतलब इत्यादि होता है। उसके बाद देखिए प्रोसीजर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीजर लिखा गया है। अब देखिए प्रोसीजर के बाद क्या है, रिजल्ट। यहाँ देखिए रिजल्ट क्या है, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉइलिंग पॉइंट, साइक्लोहेक्सेन का देखिए क्या है, 155.6 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए फिक्स बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 155.6 डिग्री सेल्सियस है। और ऑब्जर्वेड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका मतलब जो हम सब करके उसको देखे हैं अपने से, वही है ऑब्जर्वेड बॉइलिंग पॉइंट।
तो देखिए 154.00 डिग्री सेल्सियस यही है। अब देखिए इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट, ये देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर डायग्राम है। अब इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर तीसरा का देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए अब इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ किया गया है, बॉइलिंग ट्यूब, उसके बाद स्प्रिट लैंप, थर्मामीटर और उसके बाद ब्यूरेट स्टैंड, ये सब देखिए यूज किया गया है। इसके बाद देखिए प्रोसीजर, तो देखिए प्रोसीजर में क्या लिखा गया है, द लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज टू बी डिटरमाइनेड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब आर बॉइलिंग ट्यूब। उसके बाद द ट्यूब इज क्लैम्प्ड इन अ स्टैंड एंड हीटेड जनरली अ thermometer is inserted in the tube so that its bulb remains at a distance of about 1 semi above the surface of the liquid. When the liquid begin to boil, temperature is noted. This is boiling point. तो देखिए इसके बाद रिजल्ट क्या आया है, टू गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बेंजेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट देखिए 178.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 168.1 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम सब ऑब्जर्व किए हैं वो क्या है, ऑब्जर्वेड मेल्टिंग पॉइंट 177 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आगे एक्सपेरिमेंट चौथा का ये देखिए डायग्राम है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखिए इसमें ऑपरेटर्स क्या यूज किया गया है, यही देखिए लिखा गया है जो जो यूज किया गया है। इसके बाद देखिए लिखते हैं प्रोसीजर, तो यहाँ देखिए प्रोसीजर लिख दिए और उसके बाद रिजल्ट में देखिए जो आएगा वो लिखेंगे। अब इसी के बाद देखिए ये चौथा एक्सपेरिमेंट समाप्त हो गया। अब इसी के बाद पांचवा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिए है, ये देखिए पांचवें एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर पांचवा का ऑब्जेक्ट, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी के बाद देखिए लिखेंगे ऑपरेटर्स यूज्ड, तो देखिए ऑपरेटर्स में क्या क्या यूज किया गया है उसको लिखेंगे और उसी के बाद प्रोसीजर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रोसीजर तक लिखा गया है। अब इसी के बाद देखिए रिजल्ट, तो क्या है, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए क्या है 108 डिग्री सेल्सियस
उसके बाद देखिए आइसोब्यूटेन एल्कोहल का है। अब देखिए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 108 डिग्री सेल्सियस है। और ऑब्जर्वेड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करके उसको देखे हैं तो वो कितना आया है, 107 डिग्री सेल्सियस आया है। तो यहाँ तक देखिए 5वां एक्सपेरिमेंट हो गया। ये देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5वां का ये चित्र है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5वां का चित्र बना गया है। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी सप्लाइड सॉल्यूशन यूजिंग ओस्टवार्ड विस्कोमीटर। तो देखिए इसमें क्या यूज़ किया गया है, ऑपरेटस में विस्कोमीटर, उसके बाद बीकर, ग्लास रोड और है स्टॉपवॉच, केमिकल बैलेंस इत्यादि, ये सब देखिए यूज़ किए गए हैं। और इसके बाद प्रोसीजर में देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें देखिए केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसमें प्रोसीजर ज़रूर लिखा जाता है। तो प्रोसीजर लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल। तो क्या है, देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में रूम टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना है। रूम टेम्परेचर कितना है वो लिखना है। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्लो टाइम। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4। और उसके बाद देखिए वाटर है और सप्लाइड सॉल्यूशन। तो देखिए पहले नंबर पर फ्लो टाइम TW है और उसके बाद सप्लाइड सॉल्यूशन में फ्लो टाइम T1। अब देखिए सीरियल नंबर दूसरे में जब वाटर 12 है तो क्या हो जाएगा, सप्लाइड सॉल्यूशन 15। और उसके बाद तीसरे में जब 13 है तो 16 और 11 है तो 13 हो गया। अब देखिए इनका मीन निकाल लीजिए, मीन वैल्यू। तो देखिए 12, 13 और 11 का मीन कितना होगा, 12 होगा। और उसके बाद 15, 16, 13 का मीन 14.66। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। तो देखिए टा सॉल्यूशन कितना आया, इसको देखिए टा कहते हैं जो एन जैसा बना रहता है। तो कितना आया है, 0.01505 पीस। अब देखिए इसके आगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए कितना है, 1 ग्राम है। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वाटर 0.0101 पाइस एट 20 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ बेंजीन D1। और उसके बाद वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर कितना है, 19.18 ग्राम। तो देखिए ऐसे ही लिखना है जो है। तो इन सभी को लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितना आया है, विस्कोसिटी ऑफ सप्लाइड सॉल्यूशन 0.01505, यही इसका आंसर आएगा रिजल्ट में। तो यहाँ पर देखिए 6 एक्सपेरिमेंट बता दिए हैं। अब दूसरे पार्ट में बताएंगे इसके आगे का 7वां। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।